फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान में कोई ना कोई हिडन पावर होता है, कोई छिपी हुई शक्तियां होती है, कोई छिपी हुई टैलेंट्स होती है जिसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं जानता। ये नहीं कि आपको ये आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते, लेकिन आपको कभी ये बात का ख्याल ही नहीं आता कि आप में कुछ ऐसे पावर्स हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और लोग आपकी जाने अनजाने इस बात से बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आपके इन खूबियों की वजह से, इन शक्तियों की वजह से, इन हिडन पावर्स की वजह से उनको कितना ज्यादा फायदा होता है, उनको सफलता मिलती है आपकी वजह से। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्या है आपके ये हिडन पावर्स, ये आपकी छुपी हुई शक्तियां जिसके बारे में शायद आपको भी एहसास नहीं है और शायद लोगों को भी नहीं है। बस वो महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है और जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरों की तकलीफ को, कप्स के ये जो कार्ड, इतने सारे कप्स हैं, इसकी वजह से, कप्स की वजह से मैं एक बात कह सकती हूँ कि आप दूसरों की तकलीफ को ना ही सिर्फ समझते हैं पर उनकी तकलीफ को महसूस भी करते हैं। ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है बहुत कम लोगों में। बहुत ही जिनकी एक बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी लोगों से मैच हो जाती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। कई लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू बट आई वोंट फील इट। मतलब मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो पर मैं उससे महसूस नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन आप जानते भी हो और दूसरों की तकलीफ को महसूस भी करते हो। तो ये अपने आप में आपके अंदर बहुत जबरदस्त क्वालिटी है जिसका शायद आपको भी कई बार अंदाजा नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से लोगों को जो आप एक सुकून देते हैं आपकी बातों से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी आवाज से, आपकी गाइडेंस से लोगों को जो फायदा मिलता है ना, उसकी वजह से वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शायद वो भी इस चीज को नहीं जानते कि ये आपकी कोई टैलेंट है, आपकी कोई ये हिडन पावर है, पर आज आपको रियलाइज होगा कि क्यों लोग आपसे मशवरा करते हैं, क्यों आपसे सलाह लेते हैं। उसकी वजह यही है कि आप उनकी बात को ना ही समझते हैं पर उनकी प्रॉब्लम को खुद भी महसूस कर सकते हैं। मतलब यू कीप योर सेल्फ इन देयर शूज। स्ट्रेस में फ्रेंड्स आप है ना खुद को बहुत ही ग्राउंडेड रखते हैं। कई लोग क्या होता है, जैसे उनको स्ट्रेस आता है ना, बावरे से हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, कभी यहाँ फोन लगाते हैं, कभी वहां फोन लगाते हैं, कभी इसको पूछते हैं, कभी उसको पूछते हैं। ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनको सिचुएशन समझ नहीं आ रही, उनके हाथ से जा रही है। लेकिन आप जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, आप एकदम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, मतलब अपना दिमाग फालतू में दौड़ाना बंद कर देते हैं और बैठ के आराम से खुद से ही बात करके कोई सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, कई बार कुछ लोगों के लिए ये चीज डिफिकल्ट हो सकती है, पर आपकी एक बात है, ये आपका ये हिडन पावर है। आप जो भी फैसला लेते हैं वो सही साबित होता ही है ज्यादातर केसेस में। मतलब आपकी कहीं ना कहीं एक हिडन क्वालिटी ये है, फैसला जो लेना है ले लो और उसको सही साबित करो। ये जो आपकी क्वालिटी है ना, इससे लोग बहुत मुतासिर हैं, बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं, आपको बहुत मानते हैं। आपकी गाइडेंस के आगे किसी की नहीं चलती। मतलब एक बार आपने बोल दिया ऐसा करना है तो लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आपने टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया है। आपकी जो गट फीलिंग है ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे बोल देंगे ना, ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा होगा, आप जब बोलते हैं ऐसा ज्यादातर केसेस में होता ही है। तो लोग आपसे कोई भी जो फ्यूचर इवेंट है उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा लोग आपसे बहुत पूछते हैं कि अगर फ्यूचर में मुझे ये करना है तो मैं ये करूं या ना करूं, ये रिलेशनशिप में जाऊं या ना जाऊं। तो आप जो बोलते हैं ज्यादातर लोग उस बात को इसलिए मानते हैं कि आपने टाइम एंड अगेन आपकी इंट्यूशन ने, आपकी गट फीलिंग ने, आपकी सिक्स सेंस ने प्रूव किया है कि आप सही महसूस करते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। आप अपने गोल्स को लेकर भी
मैं कहूंगी हाइपर फोकस्ड है। मतलब जब आपको गोल पता होता है ना ये करना है, तो जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते आप आराम से नहीं टिक सकते, नहीं बैठ सकते। हाइपर फोकस्ड है आप अपने गोल्स को लेकर। और आपकी मेमोरी भी मैं कहूंगी माशाल्लाह बहुत शार्प है। मतलब आपको हर चीज याद रहती है। किसी को याद रहता है इसका बर्थडे है नवंबर में, लेकिन आपको ये याद होता है नवंबर में इस डेट पे। मतलब एक बार कोई आपको अपना चेहरा दिखा दे, एक बार कोई नंबर आपको बता दे, कोई अपनी डेट बता दे, आपको वो कभी भी आपके जहन से नहीं जाएगी। हाँ, थोड़े वक्त के लिए जा भी सकती है, लेकिन जब आप याद करने की कोशिश करते हैं, उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आपको तुरंत सब कुछ याद आ ही जाता है। फ्रेंड्स, स्पेशली अगर आप, मैं कहूंगी लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, स्पाइसेस साइंस से बिलोंग करते हैं, तब तो ये क्वालिटीज आपको बहुत ज्यादा रिजोनेट करती होगी। आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिएगा इसमें से कौन सी क्वालिटीज आपके साथ रिजोनेट हुई और लोग क्या वाकई आपकी तारीफ करते हैं इन बातों को लेकर। अब तक ये बातें आप सोचते थे नॉर्मल है, लेकिन आप नहीं जानते यही आपके हिडन टैलेंट्स है, आपके हिडन पावर्स है। इसके बेस पे अगर आप कंसल्टेशन का काम शुरू करें, कोई एडवाइस देने का एडवाइसरी कंपनी चालू करें, तो आप लाखों रुपए बना सकते हैं, क्योंकि आप में ये क्वालिटीज हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप थोड़ा अगर अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, थोड़ा सही गाइडेंस ले ले, तो आप इन क्वालिटीज के बेस पर लाखों रुपए कमा सकते हैं, अगर आप अपना खुद का कंसल्टेशन या एडवाइजरी शुरू करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आपकी जो क्वालिटीज है, जिसकी लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत आदर करते हैं, आपको बता दिए। और यहाँ पर मुझे आपका जो एफर्मेशन है वो याद आ रहा है, आई एम थैंकफुल फॉर द डिवाइन क्वालिटीज दैट आई हैव। मुझ में जो ये हिडन शक्तियां हैं, छिपी हुई शक्तियां हैं, टैलेंट्स है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जानते हैं हम शुक्रगुजार हम अपने एंसेस्टर्स के होते हैं, ब्रह्मांड के होते हैं, यूनिवर्स के होते हैं। टॉक्सिक ब्रदर, आपके आसपास कोई भाई है आपका, या भाई जैसा कोई है जो बहुत ही टॉक्सिक है, आपको उनसे संभल कर रहना है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, शायद आपसे बहुत जलते भी हैं आपकी इन खूबियों की वजह से। ये लोग आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, आपकी जो ये टैलेंट्स है ना इसको नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बेस पे ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है, इनके बेस पे वो जानते हैं आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं आपके ये टैलेंट्स जो है ना, हिडन टैलेंट्स, इनको खत्म कर दें, आपको डिग्रेड करके, आपको नीचा बोलकर, आपको परेशान कर करके, आपकी एनर्जी को सक करके। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है ऐसे लोगों से। आप पहचाने गए होंगे कौन है ये लोग जो आपके साथ ऐसा करते हैं, ऐसा आपको महसूस कराते हैं कि आप में कुछ बात ही नहीं है, जबकि आप में इतनी खास क्वालिटीज है। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, केयरफुल रहिए। कोई आपसे किसी बात का बदला लेना चाहता है या चाहती है, थोड़ा केयरफुल रहिए। क्यों ये लेना चाहते हैं, इस बात पर जरा गौर कीजिए, और इस बात को अगर सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, या अपने आप को जरा सावधान आप रहिए। आपके विरोधियों को पैसे की तंगी हो रही है। जिन्होंने आपको परेशान किया है उनको आजकल पैसे की बहुत तंगी है, क्योंकि उनके जो कर्म है वही उनके आड़े अब आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स उनको इनडायरेक्टली वॉर्न कर रहे हैं ऐसा करके। उसको डर लग रहा है कहीं आप उसका सीक्रेट ना एक्सपोज कर दें। किसी को इस बात का डर है कहीं आप उसकी कोई ऐसी सीक्रेट बात है जो सिर्फ आपको ही पता है, आप उसे एक्सपोज ना कर दें। अब एक्सपोज करना नहीं करना ये आपके हाथ में है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वो आपको बहुत परेशान करते हैं तो आप उन्हें वार्न कीजिए कि अगर नहीं तो आप एक्सपोज कर देंगे। अगर वो आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसका सीक्रेट ही रहने दीजिए। लियो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, अब भी मैंने आपको जो साइंस बोली शायद ये उनमें से काफी सारी साइंस इसमें आई है। अगर आप इन साइंस के हैं तो बहुत ये क्वालिटीज आपसे रेजोनेट हुई होंगी। BGOX आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, और खैर साइंस तो आपको मैंने पहले ही बताई थी, री इन्फोर्स हुआ है फिर से
यू आर गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। बहुत जल्द आप ऐसा कुछ हासिल करोगे, कुछ ऐसा लाइफ में काम करोगे कि आप अपनी फैमिली के तो कम से कम रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा आप अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। अगर आप किसी दुविधा में फंसे हैं तो किसी सीनियर की एडवाइस ले। अगर आपको कोई बात है जो परेशान कर रही है और जिसका सॉल्यूशन आप नहीं समझ पा रहे, वैसे आप में बहुत काबिलियत है, लेकिन कई बार आपकी सिक्स सेंस आपको ये समझाती है कि इस बात का सॉल्यूशन तेरे को इससे लेना है, तो आप जाकर उनसे ही लीजिए जिसके बारे में आपको ख्याल आता है कि ये पर्सन मुझे बेस्ट गाइड कर सकते हैं। किसी पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं, ये जरूर समझ ले। आप भोलेपन में कई बार ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए और अपनी बहुत सी बातें उन्हें बता देते हैं। आपको इस बात के बारे में केयरफुल रहना है कि किसके साथ कितना और क्या शेयर करना है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करो उसमें जरा आप केयरफुल रहिए, लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं आप उसके बारे में थोड़ा देख विचार कर कीजिए, इसका कोई गलत फायदा ना उठा ले। कई लोग होते हैं जो इस चीज का मिसयूज करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी ताक लगाकर ही बैठे हैं, तो आप जरा ध्यान रखिए। आपके कोई पूर्वज आपकी रक्षा हर पल कर रहे हैं, ये तो मैं आपको बार बार समझाती हूँ, बार बार कहती हूँ। आपके पूर्वज करना चाहते हैं, लेकिन सामने बात यह है कि आप भी उन्हें थैंक्स कीजिए और उन्हें इन्वोक कीजिए। लोगों को आपका सोफिस्टिकेशन बहुत पसंद है, आपकी जो शालीनता है, आपकी जो एक सोफिस्टिकेशन है, अंदाज है, वो लोगों को बहुत पसंद है। ये भी आपका एक टैलेंट ही होता है, क्योंकि हर कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं होता। आपकी जो अदाएं हैं, जो तरीके हैं, जो स्टाइल है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। उस पर से ऐसे गुण होना जो हमने रीडिंग में देखे हैं, माशाल्लाह, क्या कहना। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। आपके आसपास कोई पर्सन है जो सिर्फ बदलने का नाटक कर रहे हैं पर बदले नहीं है अंदर से, सिर्फ आपको नीचे खींचने के लिए वो ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। दे क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम। कोई आपकी बुराइयां हर वक्त करते रहता है, आप जरा केयरफुल रहिए, क्योंकि जब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं आपकी कुछ क्वालिटीज की वजह से, तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको उनकी नजर में नीचे गिराया जाए। तो ये आपको क्रिटिसाइज कर करके आपकी वैल्यू को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, घबराना मत। हो सकता है कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो जिसके लिए आप मेंटली शायद प्रिपेयर्ड अब तक ना हो, लेकिन जब से आपने ये रीडिंग देखी है, ये कार्ड देखा है, अब आप मेंटली रेडी हो जाएंगे। तो ये चैलेंज जब आएगा, ये यूं आके चला जाएगा और आप उसे डील भी कर लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही आगाह किया जा रहा है आपके एंजल्स के द्वारा। दे लाइक द वे यू ईट। आपकी खैर सोफिस्टिकेशन की जब बात आई तो आप जिस अंदाज से खाते भी है ना, लोगों को वो भी बहुत पसंद आता है। आप जैसे बैठते हैं, चलते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी, सब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपके थर्ड आई चक्र को अटैक किया गया है, आपकी इंट्यूशन, इसको कोई अटैक कर रहा है। मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया रीडिंग में, आपका इंट्यूशन जबरदस्त है और कोई चाहता है आपका ये इंट्यूशन डल पड़ जाए, ताकि आप इंट्यूटिव ना रहें, आप फ्यूचर को फोर्सी ना करें। आपकी जबरदस्त टैलेंट है जिसपे किसी का डाका डालने का इरादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर वर्क करेंगे, इसके बारे में कॉन्शियस रहेंगे, सावधान रहेंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है कंप्लीट। मैंने आपको ऑलरेडी आपका एफर्मेशन बताया है। एंड यस, जो आपके कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए क्या आप इन ज़ोडिएक्स को बिलोंग करते हैं जो मैंने आपको बताई और जो कार्ड्स में आया। इसके अलावा कौन सी क्वालिटीज आपके साथ बहुत ज्यादा रिजोनेट हुई, ट्रूली जरूर लिखिए ये सब बातें। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।